हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं पोएम यूथ एंड एज का। यूथ एंड एज पोएम जो है वो एस टी कोलरिज के द्वारा लिखी गई है। एस टी कोलरिज जो कि रोमांटिक पोइट हैं इंग्लैंड के, और ये बहुत ही फेमस पोइट हैं। और इसी के साथ ही जो इनका नाम है एस टी कोलरिज, उसकी फुल फॉर्म ये है एस से सैमुअल, टी से टेलर, सी से कोलरिज, सैमुअल टेलर कोलरिज। सैमुअल टेलर कोलरिज जो हैं ये वर्ड्सवर्थ के बेस्ट फ्रेंड थे। और इन्होंने जो मिलकर है एक फेमस बुक लिखी थी, लिरिकल बैलेड्स, दोनों ने मिलकर। और इसी के साथ ही जो इनकी बात करें एस टी कोलरिज की, तो ये बहुत ही इन्होंने अपना सफलतापूर्वक हाथ आजमाया था, चाहे वो क्रिटिसिज्म हो, ड्रामा हो, वर्स हो, प्रोज़ हो, इन सभी में। और जो एस टी कोलरिज हैं, इनका जो शुरुआती लेखन था उसमें थोड़ी कह सकते हैं आपकी शुद्धि की कमी थी। इतनी ज़्यादा जो है कि अच्छी नहीं थी। रिफाइनमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड लैक था ऑर्डर में, लैक्ड इन ऑर्डर। बट बाद में क्या हुआ कि वो ना मैच्योर बनते चले गए अपनी राइटिंग्स में। और ज्यों ज्यों वो मैच्योर होते गए, उन्होंने अपनी जो लैंग्वेज है उसको जो है पॉलिश किया, अच्छा बनाया, संवारा। और बहुत और इसमें जो है गहरे विचार भी लेकर आए। तो ये हम एस टी कोलरिज के बारे में जाना हमने, छोटा सा इंट्रो। ठीक है। मेनली क्या याद रखना है, एस टी कोलरिज वर्ड्सवर्थ और साउदी के फ्रेंड थे। एस टी कोलरिज जो है उनका पूरा नाम सैमुअल टेलर कोलरिज था, और ये रोमांटिक पोइट ऑफ इंग्लैंड थे। और जो फेमस रोमांटिक पोइट्स थे उनमें इनको गिना जाता है। और इसके बाद जो इनका वर्क है यूथ एंड एज, उसका इंट्रोडक्शन करते हैं थोड़ा सा। इनकी जो फेमस पोएम्स हैं उनमें से एक है यूथ एंड एज। इसमें क्या है, यूथ जो कि क्या है जवानी, और जो बुढ़ापा है ओल्ड एज है, उसका जो कंट्रास्ट जो है प्रेजेंट किया है इन्होंने। और जो इनकी ये है पोएम है, ठीक है, इसमें इन्होंने बताया है कि जो लाइफ होती है ना यूथ में, वो केयर फ्री होती है, ब्यूटीफुल होती है, एडवेंचरस होती है, उसमें फ्रेंडशिप भी होती है, लिबर्टी होता है, लव होता है, सब कुछ होता है। बट क्या है ना, जो ये लाइफ होती है ना, मतलब बहुत कम टाइम के लिए होती है। ठीक है। और बाद में हमें ओल्ड एज का सामना करना पड़ता है। ये सैड फैक्ट ऑफ लाइफ है, हमारी ज़िंदगी में उदास पल आप इसको कह सकते हैं। ठीक है। तो अब हम इसकी समरी करेंगे। सबसे पहले हम इनके स्टैंजा वाइज करते चलेंगे। तो ये पोएम इतनी छोटी भी नहीं है जैसे कि सोनेट आप बोल सको, ठीक है, बट इतनी ज़्यादा लॉन्ग भी आप इसको नहीं कह सकते। ठीक है। तो शुरू करते हैं। ये है स्टैंजा नंबर 1। ठीक है। स्टैंजा 1 लाइन्स आर, वर्स अ ब्रीज मिड ब्लॉसम स्ट्रेइंग where hope clung feeding like a bee. Both were mine, life went aiming with nature, hope and poesy when I was young. ठीक है। ये जो स्टेंजा है, स्टेंजा नंबर 1, ये लाइन जैसे कि आपको पता है यूथ एंड एज पोएम सैमुअल टेलर कोलरिज द्वारा लिखी गई से ली गई हैं। इन जो लाइन्स में पोइट क्या कहता है कि वो याद कर रहा है कि जब वो यंग था, जवान था, वो उस समय जो पोएम थी और जो होप थी, दोनों ही उसके साथ थी। ठीक है। कविता क्या है, फूलों के बीच में बहती हुई हल्की हवा की तरह थी। कवि आशा का जो यहाँ मानवीकरण करता है होप का, और कहता है कि उसकी जवानी में जो होप थी वो एक ना बी की तरह थी, मधुमक्खी की तरह थी, और जो फूलों से जो है शहद चूसती है। ठीक है। जीवन कैसा था, बहुत ही आनंददायक था, जॉयफुल था, क्योंकि वह अपना सारा समय जो है आशा में व्यतीत करता था एवं प्रकृति की गोद में बिताता था कविताओं के साथ। इस प्रकार क्या है कि वो अपने जो पुराने दिन हैं उनको याद करता है, जो उसके जवानी भरे पल थे। तो स्टैंजा 1 में हमने यहाँ पर ये पढ़ा कि पोइट कहता है कि जब वो जवान था उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ थी, कविता थी, आशा थी, सब था। और कविता जो है ऐसे थी जैसी फूलों में बहती हुई मंद मंद हवा।
और आशा उन फूलों में मधुमक्खी की तरह थी। उसका जीवन बहुत खुश था और उसने अपने दिन है जो प्रकृति की गोद में बिताए थे। नेक्स्ट है स्टेंजा नंबर सेकंड। स्टेंजा सेकंड में हम पढ़ते हैं, व्हेन आई वॉज यंग, आह वोफुल वैन, आह फॉर द चेंज twixt now and then, this breathing house not built with hands, this body that does me grievous wrong। तो इन लाइंस में जो पोइट है वो कहता है कि उसे बहुत अफसोस है कि जो उसका जो टाइम था यूथफुल वाला वो बीत गया है। और जवानी में क्या था, उसका जो शरीर था बहुत मजबूत था, बहुत ज़्यादा चुस्त था। बट अब क्या है, जवानी और बुढ़ापे में जैसा अंतर है उसे वह महसूस भी होता है। जवानी में व्यक्ति अपने हाथों से रेत के किले बनाने में मतलब आनंद का अनुभव करता है। बट जो बुढ़ापा जब आता है उसमें वो जोश ही नहीं है। उसका शरीर बूढ़ा हो गया है, कमज़ोर हो गया है और वह महसूस करता है कि उसके शरीर ने उसे धोखा दे दिया है। और अब जवानी के दिनों वाला मजबूत और जो चुस्त शरीर उसका था अब वो जो है नहीं रहा। तो सेकंड स्टैंजा में हमने यही पढ़ा कि जो अब शरीर है उसमें डिफरेंस दिखाई देता है पोइट को कि जवानी में कैसा मजबूत था बट अब नहीं है, अब बिल्कुल कमज़ोर हो गया है। और यहाँ पर यही वो बता रहे हैं कि उन्हें इस बात से पीड़ा हो रही है। नेक्स्ट स्टैंजा, स्टैंजा नंबर थर्ड। O'er airy cliff and glittering sands, how lightly then it flashed along, like those stream skiffs unknown of war, on winding lakes and rivers wide, that ask no aid of sail or oar, that fear no spite of wind or tide, not cared this body for wind or weather, when youth and I lived in together। तो यहाँ पर जो पोइट है वो फिर से मतलब ये बता रहा है कि जब उसके जवानी के दिन थे कितने अच्छे थे, वो उन दिनों को याद करता है और जो है दुखी होता है। और वह कहता है कि जब वह जवान था तो उसका शरीर कितना ज़्यादा मजबूत और जो है साहसी था, बट अब ऐसे हो गया है कि कमज़ोर सा, अब पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा है। वह उस किश्ती की तरह था जो सुगमता से चलती है और हवा तथा ज्वार भाटे से बिल्कुल भी नहीं डरती है। वह पहाड़ों और चमकती हुई रेत पर कूदा करता था। वह जीवन के खतरों से बिल्कुल भी नहीं डरता था। उस समय वह जोश और आशा से भरा हुआ था। बट अब वो समय बीत गया है और कवि जो है वो अब बूढ़ा हो गया है। तो यहाँ पर वो यही बता रहा है कि कैसे जब वो जवान था, यूथ एज में था, तो उसका जीवन ऐसे था जैसे हल्की किश्ती होती है वैसे जो पानी पर आराम से चलती है, इतना हल्का वो महसूस करता था। बट उस किश्ती को पाल या चप्पू की आवश्यकता भी नहीं थी, वह हवा या ज्वार भाटाओं से नहीं डरती थी। बट अब जो उसका शरीर है वो चेंज हो गया है। पहले जो उसका शरीर था वह मौसम, हवाओं, किसी चीज़ से नहीं डरता था, बट अब ऐसा कुछ नहीं रहा है। नेक्स्ट है स्टेंजा नंबर 4। Flowers are lovely, love is flower like, friendship is a sheltering tree. Oh, the toys that come down shower like. Oh, oh, friendship, love and liberty, ere I was old। तो जो स्टेंजा नंबर 4 है, इन लाइंस में जो है पोइट हमें यहाँ पर कहता है कि जब उसकी यूथ एज थी तो वह केयर फ्री था, खुश था और वह यहाँ पर वह अपने इन्हीं दिनों को जो है याद करते हुए नज़र आता है स्टेंजा नंबर 4 में कि जब कवि अपनी जवानी खो देता है ना तो उसे बहुत बुरा लगता है। उसके जो जीवन की आशाएं हैं मतलब कि उसे खो चुकी हैं जो उसे, इसी भावना को वो यहाँ पर व्यक्त करता है कि जवानी में कैसे हर चीज़ कितनी सुंदर और कितनी जोश भरी लगती है। फूल सुंदर लगते हैं, प्यार होता है और जो प्यार होता है वो उत्तेजना भरा होता है, खुशी भरा होता है, एक फूल की तरह होता है। और जो मित्रता होती है, फ्रेंडशिप होती है, वो एक ऐसे वृक्ष की तरह, ऐसे पेड़ की तरह होती है जो आश्रय देता है, शेल्टर देता है। मित्रता, प्यार और स्वतंत्रता, फ्रेंडशिप, लव एंड लिबर्टी के आनंद उसके पास आकाश से धीरे धीरे गिरती हुई बरसात की तरह आते थे। मगर अब जो यह समय है वो बीत चुका है और अब वो बूढ़ा हो गया है।
इस प्रकार कवि जवानी के खो जाने पर जो है यहाँ पर अफसोस प्रकट करता है और कहता है कि अब उसका शरीर है जो वो पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा है। पहले प्यार का आकर्षण उसमें भरा हुआ था, फ्रेंडशिप, लव, लिबर्टी ये सब था, बट उसकी जवानी ही भाग गई है। अब उसकी जवानी ही गायब हो गई है, बट वह अपनी इच्छा जाहिर भी करता नज़र आएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्टेंजा 5th। ere I was old, ah, woeful ere, which tells me youth no longer here, O youth, for years so many and sweet. 'Tis known that thou and I were one. All think it but a fond conceit. In it cannot be that thou art gone. तो स्टेंजा नंबर 5th में जो यहाँ पोइट है वह फिर से अपनी जवानी के दिनों को याद करते हुए कहता है कि अब जो उसकी साहसी भरी जवानी थी वो तो अब नहीं रही है, वो अब नहीं है। जवानी की अब जो सुंदरता थी वो भी अब नहीं रही है। उसका शरीर बूढ़ा हो गया है, कमज़ोर हो गया है, और उसका बूढ़ा और उसका जो यह है कमज़ोर शरीर है उसे याद दिलाता है कि जो उसकी जवानी है वो अब बीत चुकी है। जवानी के जो मधुर ईयर्स थे, मतलब बहुत स्वीट स्वीट सी यादें थी, वो ईयर्स थे, साल थे, वो सब बीत चुके हैं और कभी बूढ़ा होने की वास्तविकता से समझौता नहीं कर पाता। उसे यह विश्वास करना कठिन लगता है कि उसकी जो जवानी है वो चली गई है। ठीक है, तो स्टेंजा 5 में वो यहाँ पर विश्वास नहीं कर पा रहा है कि उसके वो मधुर दिन वो बीत चुके हैं। नेक्स्ट है स्टेंजा नंबर 2nd। Thy vesper bell hath not yet tolled, and thou wert I a masker bold. What strange disguise hast now put on to make believe that thou art gone? तो जो स्टेंजा 5th है इसमें जो पोइट है वह इस बात से समझौता नहीं कर पाता है कि उसकी जो जवानी है वो चली गई है और अब वह बूढ़ा हो गया है। उसका दिल इस बात पर विश्वास करना चाहता है कि शाम की घंटियां नहीं बजी है। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि वो उसे यह विश्वास नहीं हो रहा और न वह विश्वास नहीं कर पा रहा है कि अब की उसकी जवानी अब बीत चुकी है। वह सोचता है कि उसकी जवानी ने न केवल बुढ़ापे का नकाब पहन लिया है, ऐसा ही वह सोचता है। इसने उसकी जो जवानी है कवि की उसको विश्वास दिलाने के लिए वह चली गई है, बुढ़ापे का जो है भेष जो है ले लिया है। इस प्रकार इन पंक्तियों में जवानी के बीते जाने पर कवि की जो है उदासी जो है यहाँ पर व्यक्त होती है कि उसे लगता है कि वो शाम अभी आई ही नहीं है जो कि जिसमें वो बूढ़ा हो गया है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्टेंजा नंबर 2nd। I see these locks in silvery slips, these this drooping gait, this altered size, but springtide blossom on thy lips, and tears take sunshine from thine eyes. Life is but thought, so think I will, that youth and I are housemates still. यहाँ पर जो है पोइट कहता है कि अब उसे जो है अपने बुढ़ापे के लक्षण दिखाई देते हैं। वो सैड फील करता है, वो उदास महसूस करता है कि उसके जो बाल हैं अब वो सफ़ेद हो गए हैं, उसका शरीर जो है वो झुक गया है, सिकुड़ गया है। बट जो पोइट है अपने आप को इस बात से कंसोल करता है, खुद को सांत्वना देता है कि जीवन तो केवल एक विचार है, हम जैसा सोचते हैं हम वैसा ही बन जाते हैं। इसलिए वह सोचना जारी रखता है कि उसकी जवानी जो है अभी बीती नहीं है। अगर बसंत यानी जवानी उसके शरीर में नज़र नहीं आती है तो अभी भी उसके होठों पर अर्थात उसकी कविता में तो है, अभी उसकी जवानी बीती ही नहीं है। उसकी जवानी उसकी कविता में है, उसकी आँखों में भी धूप की चमक है, मगर यह केवल उसके जो आंसू हैं उनमें ही नज़र आती है। ठीक है, ये स्टेंजा 7 में वो कहता है कि अपने आप को सांत्वना देता है, कंसोल करता है खुद को कि अभी जो है हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। इसलिए वह यह सोचना जारी रखेगा कि वो अभी बूढ़ा नहीं हुआ है, वह जवान है। नेक्स्ट स्टेंजा नंबर 8। ड्यू ड्रॉप्स आर द जेम्स ऑफ मॉर्निंग,
but the tears of mournful eve, where no hope is life's a warning that only serves to make us grieve when we are old. इन लाइंस में जो पोइट है वो कहता है, संसार की वस्तुएं तो वैसी ही रहती हैं, मगर समय के बीतने के साथ साथ इन वस्तुओं को देखने का जो तरीका है वो हमारा बदल जाता है। जीवन में हर वस्तु जो है एक्साइटिंग होती है, चार्मिंग लगती है, बट जो बुढ़ापा जब आता है तो इन सब चीज़ों का जो है अट्रैक्शन होता है, जो आकर्षण होता है, वो चार्म जो होता है वो खो जाता है। और ओस के मोती सुबह अर्थात जवानी में जो है हीरो की तरह लगते हैं, बट जब हम बूढ़े होने लगते हैं तो वही हमें जो है हमारी आंखों से बहने वाले आंसू होते हैं। जवानी की जो आशा है वो पंख लगाकर उड़ जाती है। ठीक है, यह एक चेतावनी है कि जो हमारा जीवन है उसका जो है अंत होने वाला है। ठीक है, यह भावना हमारे दिलों को उदासी से भर देती है, ग्रीव उदासी से भर देती है। इस तरह यह सोचना कष्टदायक है कि संसार से अलविदा लेने का समय आ गया है। तो स्टेंजा नंबर 8 में हम ये पढ़ते हैं कि जवानी में हमें सब कुछ अच्छा लगता है, बट जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हमें सब कुछ जो है इतना आकर्षित नहीं लगता है। हमारी जो जीवन की आशा है वो उड़ जाती है, और जो हमें चेतावनी देती है हमारे जीवन का अंत होने वाला है, और यह बात हमें उदासी से भर देती है, क्योंकि यह सोचना बहुत कष्टदायक है कि हमारा अब संसार को अलविदा लेने का समय आ गया है। Stanza number 9, that only serves to make us grieve with oft and tedious taking leave, like some poor high related guest that may not rudely be dismissed, yet hath outstayed his welcome while, and tells the jest without the smile. तो स्टेंजा नंबर 9 ये लास्ट स्टेंजा है ये पोएम का। ठीक है, और इसमें क्या है, जो पोइट है वो कहता है कि वह बूढ़ा हो चुका है और उसने इस बात से जो है समझौता कर लिया है। वह कहता है कि जो यह बुढ़ापा है, ओल्ड एज है, ये एक मेहमान की तरह है, एक गेस्ट की तरह है, जो अपने स्वागत से अधिक समय तक के लिए रुक गया है, और अब समय आ गया है कि वह जो है अलविदा लेकर चले जाना चाहिए उसे। बट अलविदा लेना क्या है, एक है ना कष्टपूर्ण काम है, दुखदायी काम है। इसी तरह यह विचार कि अब मनुष्य को संसार से अलविदा लेना है कष्टदायक है। मनुष्य इस संसार को छोड़ने की तैयारी बिना मुस्कुराहट के करता है, क्योंकि उसका दिल जो है वो उदास है। ठीक है, तो स्टेंजा नंबर 9 में हम यहाँ देखते हैं कि जो पोइट है वो जो है अपनी गंभीर वास्तविकता से समझौता कर लेता है कि वह अब जो है बूढ़ा हो गया है, और उसे अपनी आशा और प्रसन्नता का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी जो यह ओल्ड एज जो है वो मेहमान की तरह है, और वह स्वागत से अधिक देर तक रुकता है। उसका जो है संसार से अलविदा लेने का समय आ गया है, और यह भावना हमारे दिल को दुख से भर देती है, क्योंकि संसार से विदा लेना और मरना बहुत कष्टदायक है। तो ये हमने की यूथ एंड एज की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें हम करेंगे इसके क्वेश्चंस आंसर्स करेंगे। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।